तो जी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आजकल जो है वो व्लॉग बन रहा है, लेकिन ये बहुत दुखद व्लॉग है क्योंकि अब हम जा रहे हैं जौनपुर से। और ये देखो, विराज को मैंने बेबी कैरियर में कैरी कर लिया है। जौनपुर का नया स्टेशन बना था तो मैंने कहा थोड़ा सा मोदी जी के काम को भी कैप्चर करते हैं। ये हमारा जौनपुर भंडारी स्टेशन है, जंक्शन कहते हैं इसे। और दिख तो रहा है कि खुश हूँ, लेकिन अंदर से बहुत रोना आ रहा था। यह आज थी देव दीपावली, तो यहाँ मंदिर बहुत सजा है और लोग दिए जला रहे थे। मम्मी ने कहा कि अगर हम पहले निकले होते तो हम भी दिए जलाते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग के जाने के बाद मैं जलाऊंगी। यहाँ बच्चे अपने दादा दादी के पास बैठे हैं और ये क्लिप मैं ले रही हूँ। इतना रोई थी मैं ट्रेन में बैठने के बाद कि वो मैं ही जानती हूँ। मतलब 2-3 घंटे का कोटा पूरा करने के बाद थोड़ा सा मन खुश हुआ तो विराज को खिलाने लगी थी मैं। और मेरी आंखों से आप देख सकते हो कि मैं कितना रोई। अगले दिन सुबह हम दिल्ली पहुंच गए थे। एक्चुअली हमारी गोवा की ट्रेन डायरेक्ट मिल ही नहीं रही थी, तो हमने दिल्ली वाया होके टिकट कराई थी। तो सोहेल देव से हमने टिकट कराई थी और हम पहुंचे थे दिल्ली। और फिर दिल्ली से हमारी अगले दिन राजधानी की टिकट थी और हम पहुंचने वाले थे गोवा। तो यहाँ विराज जो है वो पहली बार ट्रेन देख रहा है कि ट्रेन जा रहा है। जब आया था तो काफ़ी छोटा था, विराज को गोवा छोड़े 3 महीने हो गए, अभी विराज 10 महीने का हो चुका है। तो आप सोच सकते हो कि विराज को क्या क्या समझ में आता होगा। और यहाँ पे मैं कह रही थी कि एक अच्छा सा वीडियो क्लिप मेरे लिए ले लो प्लीज़, मैं भी थोड़ा अच्छा दिखना चाहती हूँ। मेरे ही ब्लॉग में मैं ही नहीं दिख पाती। और यहाँ हम आनंद विहार स्टेशन पे उतरे हैं और अब हम जा रहे हैं ननद जी के घर। बड़ी ननद जो है वो मेरी ऑलरेडी जौनपुर में आ चुकी थी, तो छोटी ननद जो है उनके घर हम जा रहे हैं। यहाँ पे विराज जो है सब देख रहा है। और हम पहुँचे थे तो थोड़ी हल्की हल्की वहाँ पे हो रही थी बारिश, और हम कैसे तैसे बाहर आए। आने के बाद हमने गाड़ी बुक की और हम निकल पड़े दीदी के घर पे लिए। और यहाँ रास्ते में मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिख रही थी तो मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कूड़े का पहाड़ है, वो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे इसको ज़रूर तुम कैप्चर कर लेना। यहाँ पे हम पहुँच गए छोटी ननद के घर, जिनका नाम है शिल्पा। इन्हें मैं प्यार से शिखा बोलती हूँ। शिखा के घर पहुँचे और शिखा हमारी बहुत टैलेंटेड है। देख लो, ये मेरा ब्रेडिंग उन्होंने किया है, तो मैंने इसका क्लिप ले लिया। और ये लोग मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि क्या है। विराज तो मुझे देख के हंस रहा है, ये अच्छा बच्चा है। बाकी लोग मुझे पता नहीं क्यों घूर रहे थे। घर के बाहर नहीं निकली हूँ, अभी सिर्फ बालकनी में आई हूँ आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाने की। देखो भाई कितना सुंदर यहाँ पे बिल्डिंग है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है कि बाप रे बाप। तो ये क्लिप लेने के बाद थोड़ी देर बाद हमने खाना खाया, आराम किया। उसके बाद हम शाम को निकल पड़े मॉल घूमने। जी हाँ, हम गए गौर सिटी मॉल, जहाँ पे पर्पल अभी लॉन्च हुआ है। वहाँ पे कप्स एंड लैशेस का काउंटर था, तो मैंने कहा दीदी के लिए तो जाना चाहिए। और दीदी को किसी को मैंने नहीं बताया कि मैं दिल्ली आई हूँ, क्योंकि पहुँची थी सुबह 7 बजे और अगले दिन सुबह 6 बजे की मेरी ट्रेन थी। तो मुझे पता था मैं किसी को टाइम दे नहीं पाऊँगी। और यहाँ हम मॉल पहुँच गए। ये लिपस्टिक कौन सी है, बहुत सारे लोगों को आएगा। तो कलर बार की डेविलिश ये शेड है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मॉल में बहुत सारे ब्रांड थे, तो मैंने ना सोचा कि चलो सबकी क्लिप ले लूँ। पर सबसे ज़्यादा मैं अट्रैक्ट नायका पे हुई। मैक का स्टोर था, हालांकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे और ना ही मेरा कोई मूड था शॉपिंग करने का, इसलिए मैं किसी भी स्टोर में गई ही नहीं। और इसके बाद यहाँ मैं अपना सोलो क्लिप खुद ही, मतलब सेल्फ़ी लेते हुए, सेल्फ़ी वीडियो लेते हुए। और ये देखो, मैं यहाँ पे जब पहुँची तो मैंने देखा टर्किश आइसक्रीम। ये तो मैंने बहुत वीडियो देखी है और ये गोवा में है भी नहीं, तो मैंने कहा चलो इसकी क्लिप बनाते हैं और बच्चों को मस्ती कराते हैं। और यहाँ पे जो मेरी ननद का बेटा है वो यहाँ पे कर रहा था। फिर हमने टिया को भी एक मौका दिया और टिया भी इसको नहीं कर पाई। दोनों ही बच्चे बहुत शैतान है, झपट्टा मार रहे थे बिल्कुल। वो उन लोग को समझा रहे थे कि नहीं, रूल है, रूल के अनुसार आपको काम करना है, बट दोनों ही रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। इट वॉज सो फनी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरा भी करने का बहुत मन था। आइसक्रीम बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक लगी मुझे, लेकिन क्योंकि ये इतना एंटरटेनिंग था इसलिए बच्चे इसको बहुत इन्जॉय करेंगे, तो मैंने कहा चलो इसे व्लॉग में कैप्चर करते हैं। और ये जो है कौस्तुभ दीक्षित इसका नाम है। गुस्सा हो चुका है बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, इसे हमने प्यार से समझा और ये मान गया। और फिर अब इसको बहुत गुस्सा आएगा कि ये क्या हो रहा है। एक बार मैं गुस्सा हो चुका हूँ, फिर भी ये भैया मेरे ऊपर जो है वापस से मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। लेकिन फिर क्योंकि एक बड़ा समझदार बच्चा है जी कि आप देख रहे हो, कोई बात नहीं है, बच्चा है। और टिया तो है जो उनको मिल चुका था, तो वो किनारे खिसक चुकी थी। नाव में यहाँ पे पर्पल के काउंटर पे पहुँची और जैसे ही मैं पहुँची मुझे दिखा कप्स एंड लैशेस का काउंटर। तो मैंने फटाफट से वहाँ पे 15% ऑफ भी चल रहा था वहाँ पे, मुझे कुछ लेना नहीं था, बस मैंने एक टूर ले लिया। और जैसे ही मैं टूर ले रही थी तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, यहाँ पे वीडियो लेना मना है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मुझे मेरे काउंटर पे तो जाने दो, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। वहाँ मैंने कोई क्लिप ली नहीं क्योंकि मेरे कोई काम की चीज़ थी नहीं। फिर हम चले गए फूड कोर्ट और वहाँ पे मेरा बहुत कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने एक रोल लिया था एंड इसके बाद मैंने नूडल्स लिया था। हम सब वो खा के
जस्ट निकल ही रहे थे कि लंदन बस दिखा और ट्रेन दिखा। बच्चों ने कहा कि लंदन बस में बैठेंगे, तो वो लोग वहाँ बैठ गए। मामा जी उन लोग को ड्राइव करा रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को भी लिए, मतलब अपने बच्चों को भी लिए, और यहाँ हम 2 पल की खुशी ले रहे हैं। और मैं यहाँ पे खूबसूरत से जो गौर सिटी मॉल है उसकी क्लिप ले रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत मॉल है। इसके बाद हम घर चले गए थे, खाए थे पिए थे, सो गए थे। फिर सुबह 4 बजे उठ के सुबह हम 5 बजे स्टेशन पहुंच गए। और ये देखो सूजी सूजी आंखें, नींद भी बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। बड़े जीजा जी हम लोग को छोड़ने आए थे और ये आ गई हमारी राजधानी गाड़ी। मतलब एकदम टाइम पे ही रहती है ये गाड़ी तो बिल्कुल भी। और जो है बड़े जीजा जी मेरे बच्चे को यानी विराज को लिए हैं। यहाँ पे बहुत देर बाद मैं क्लिप ले रही हूँ और थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने वीडियो में बनाए हुए हैं। विराज को हो गया था स्टमक इन्फेक्शन, विराज को बहुत ज़्यादा लूज टूल हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था वो पूरी रास्ते। फिर वडोदरा स्टेशन में हमने कुछ उसके लिए दवाई ली। और यहाँ पे मैं मील की फ़ोटो ले रही हूँ कि देखो हमें कुछ मील मिला है जो कि हमें खाना है। और बहुत तेज़ भूख लग गई थी सच में। ये सुबह 6 बजे का है, हम गोवा ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। ट्रेन 1 घंटा लेट थी, लेकिन विराज के लिए ये ट्रिप बहुत बेकार था। जितना ही अच्छा विराज जौनपुर टू दिल्ली आया, उतना ही बेकार विराज दिल्ली टू गोवा आया। बेचारे को बहुत ज़्यादा स्टमक इन्फेक्शन की वजह से लूज टूल हो रहा था, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था विराज। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे हम पहुँचे और उसको हमने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि 48 आवर्स में वो ठीक हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। और ये अभी आप देख रहे हो मडगांव स्टेशन जहाँ हम उतरे थे, तो ये बेसिकली वही वाली चीज़ें हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं हम जल्दी से अपने घर आएंगे, वहीं आके हमें सुकून मिलता है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। मैं निकली थी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने, और देखो मैं 3 महीने बाद गोवा आई हूँ। तो मैं बता भी नहीं सकती मेरे घर की हालत क्या। मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार मुझे घर जाना, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, फिर मुझे वीडियो बनाना है, मुझे ये करना है। मतलब इतनी चीज़ें दिमाग में थी कि मैं खुश थी, दुखी भी थी, मिक्स था, बिल्कुल सब कुछ बहुत मिक्स था। पर जो सुकून अपने घर आके मिलता है वो तो घर आके ही मिलता है। घर की हालत क्या थी, बहुत ही बेकार, बाप रे बाप। ये मैंने घर में आने के बाद दोबारा से शूट किया, तो सारी चीज़ें ऑन नहीं है, डोंट वरी। पूरा घर फैला हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था, घर से बदबू आ रही थी। इसको साफ़ करने में मुझे मालूम है 15 से 20 दिन लगेगा, पर कोई बात नहीं। अगर एंजॉय किया तो व्लॉग को ज़रूर लाइक करना।